चैनल को देखते रहने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। देविका गर्ग। मैं क्लास 10 का जो है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लेके आई हूँ, 2 वेरिएबल्स, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कॉपी मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन है मैं लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को मैं कॉफिशन मेथड से भी करके दिखाऊंगी, इसी क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाऊंगी। पहले मैं कॉफिशन मेथड से करके दिखाती हूँ। जैसे इसको मैंने 1/√x, ये 1/√y दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, पुट या लेट करेंगे 1/√x को a और 1/√y को b ऐड किया। अभी इसमें देखो ये हमारा इसको क्या बनेगी, क्योंकि इसमें हमारी 2a + 3b = 2, 4a - 9b = -1। तो अभी ये कॉफिशेंट में मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट जो हमारा ये कॉफिशेंट है इस ए का, इसको सेम बनाना होता है। इसको सेम बनाने के लिए मैं जो इसके साथ जो सेकंड रो के साथ जो जीरिस है उसके ऊपर से पूरी मल्टीप्लाई करूँगी, और ऊपर जो जीरिस है उस फर्स्ट रो की उसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरा एक वेरिएबल जो कॉफिशेंट सेम बन जाएगा। जब एक वेरिएबल मेरा सेम बन जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू निकल जाएगी। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार करूँगी, और इस प्रकार भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -4a है, अब -4a से मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस है तो +4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a + 12b = 8, और नीचे हम किससे करना है, 2 से। तो ये उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से। तो इसका 8a - 18b -2। अब हम सेकेंड रो को लेकर साइन चेंज करेंगे। सेकेंड रो के से साइन है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा कर दिया। देन वन बाई 3, b की वैल्यू हमारी 1/3 आई। अब पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करके इसको मैंने 1 मान लिया और इसको 2, तो वी गेट, इससे हमारी क्या वैल्यू रहेगी, a की। देखिए हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया ना, वही लेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं और यहाँ विदाउट मल्टीप्लाई किया वही चीज़ लेंगे। फर्स्ट हमारी इक्वेशन वही है। तो ये हो गया 2a + 3 × 1/3, b की वैल्यू 3 आई है, ये 2। तो 2a + ये 3 से 3 कर दिया, यहाँ आ गया 1 = 2। तो 2a = 2 - 1, तो 2a = 1। a की वैल्यू क्या है, 1/2। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो x और y में है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कुछ क्या माना है, 1/√x को a माना है। a की वैल्यू क्या है, 1/2, और 1/√y को मैंने क्या माना है, b की वैल्यू क्या है, 1/3। तो इस प्रकार लिख दिया 1/√2 और 1/√3। अब तो बोथ साइड क्या मैं करूँगी, स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे रूट हटाना है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगी, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगी तो यहाँ पे क्या
1/√s की स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर। और मैंने स्पेलिंग प्रॉब्लम में आपको बताया था कि अगर √x हो और उसका स्क्वायर हो तो हम क्या कर सकते हैं, x इसको 1/2 और 2 पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाती है 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल करें तो x, तो यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू 1/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू क्या आई 4। इसी तरह मैं ये वाला क्वेश्चन कर लूँगी, इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन करूँगी तो 1 बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगी तो 1/√y की स्क्वायर 1/3 की स्क्वायर, तो ये गया 1/y इक्वल्स टू 1/9। तो y की वैल्यू क्या है 9। इसको मैंने जो है कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके आती हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो किस प्रकार से ये डिफरेंट वे में सॉल्व होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करती हूँ बाय क्रॉस मेथड से। यहाँ पे हमारे सारी चीज़ को एक तरफ लेंगे 2√x प्लस 3√y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4/√x माइनस 9/√y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ। अब इस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब मैं s का कोएफिशिएंट लूँगी तो y और कांस्टेंट नंबर आएगा, जब y का लूँगी तो x और कांस्टेंट नंबर आएगा, और जब कांस्टेंट नंबर लूँगी तो x और y। तो इसी प्रकार लेंगे तो यहाँ पे 1/√x है तो मैं 1/√x लूँगी यहाँ पर। तो यह 3 माइनस 9 माइनस 2 1 1/√y का लूँगी तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आएगा 2 4 माइनस 2 1। अब 1 का लूँगी तो क्या आएगा 2 4 3 माइनस 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीच में क्या आएगा माइनस का। अगर जिसके साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और जिसके साथ एक ही साइन माइनस है और दो साइन माइनस के माइनस में प्लस, लेकिन बाहर माइनस से माइनस हुआ, और जिसके साथ एक साइन माइनस का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो कहेगा प्लस। तो आएगा 1/√x इक्वल्स टू 3 ये माइनस, तो मैं करूँगी तो -9 इंटू -2 आपको मैं करके दिखा देती हूँ। -1/√y 2 माइनस एक होगा -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई -9 -4 इंटू 3, तो 1/√x कितना हुआ 3, और ये माइनस प्लस देगा और -18 आएगा। -1/√y ये 2 माइनस प्लस हो गया 8 -18 -12, तो ये हो गया 1/√x इसको करेंगे कितना आएगा -15 -1/√y 10 1/-30 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू रहेगी, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1/√x अपॉन में -15 इक्वल्स टू 1/-30। तो ये यहाँ पर चलेगा तो 1/√x इक्वल्स टू क्या -15 अपॉन में -30। ये कैसे हो गया 15 बन जा 15 15 टू 30, तो 1/√2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x
इक्वल्स टू 2, इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट यहाँ पर चले जाएगा 1/2, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर मीन्स 4, तो s की वैल्यू क्या आई 4। यहाँ पे भी s की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी ना। अब इस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को लेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को इक्वल करेंगे, तो सेकेंड एंड थर्ड को इक्वल किया तो क्या होगा -1 अपॉन में रूट वाई अपॉन में 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन में -30, तो ये भी क्या होगा -1 अपॉन में रूट वाई, ये 10 यहाँ चल जाएगा 10 -30। अब हम क्रॉस इसको काटो 1/3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो +3 इक्वल्स टू रूट वाई। अब मैं इसके ये 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे आके क्या स्केलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया 3 की वाई मीन्स 9 इक्वल्स टू वाई, तो देयरफॉर एस की वैल्यू 4y और एस की जो वाई की वैल्यू है 9 ये आंसर आया। इस मेथड को मैंने आपको कोएफिशिएंट मेथड से करके दिखाया, इसी क्वेश्चन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊं तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगा। देखो कैसे 2 रूट x प्लस 3 रूट y इक्वल्स टू 2, 4 अपॉन में रूट x -9 अपॉन में रूट y इक्वल्स टू -1। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगी। पहले मैंने कोएफिशिएंट मेथड से करके दिखाया, कोएफिशिएंट मेथड से करने के लिए मैंने इनको मान लिया, और फिर कोएफिशिएंट मेथड में कहता है कि कोएफिशिएंट को अगर सेम करना होता है तो जो सेकंड रो की के साथ जो दी है कोएफिशिएंट उसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट रो के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने किया। दूसरा मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया। अब तीसरा मेथड मैं कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन में से लेकर हम पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पे ये सेम बना लेती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 अपॉन में रूट x है, यहाँ पे 4 अपॉन में 2 रूट x है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूँ। 2 इंटू 2 रूट x कर सकती हूँ -9 रूट y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 इंटू 2 रूट x तो यहीं पे रहा, तो -1 प्लस 9 अपॉन में रूट y कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये 2 मुझे हटाना है क्योंकि जो कि तो वैल्यू क्योंकि पुट करनी है ना, तो क्या 2 अपॉन में रूट x इक्वल्स टू ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, -1 प्लस 9 रूट y। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो ये इक्वेशन थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू थर्ड की इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी 2 अपॉन में रूट x की वैल्यू यही है, तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या आया 1/2 -1 प्लस 9 अपॉन में रूट y प्लस 3 अपॉन में रूट y इक्वल्स टू 2। अब इसको जो है और
ओपन द ब्रैकेट खोल लीजिए, -1/2 प्लस 9/2√y प्लस 3√y इक्वल्स टू 2। ये दिस में यहाँ जाऊँगी विदाउट √y किए, तो हो गया 9/2√y प्लस 3/√y इक्वल्स टू क्या, 2 + 1/2। अगर मैं इसका सॉल्व करती हूँ तो कितना आएगा, 2 ऐसे आया, 2 × 2 = 4 + 1, तो यहाँ पे 1 है, इसका ऐसे मिलेंगे तो क्या आएगा 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए इस की साइड का, इसमें आएगा 2√y एलसीएम आएगा, तो 2√y एलसीएम आया तो 2 ऐसे कर दिएगा तो 9 ही आएगा ऊपर यहाँ पर, प्लस और √y से √y कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल्स टू 5/2, तो ये हो गया 15/2√y इक्वल्स टू 5/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 15/2 5 × 2√y। अभी यहाँ पे रहेगा तो 15/2 5/2, तो हो गया √y, फिर 2 से 2 कर गया, ये 3 आया, तो 3 इक्वल्स टू √y। अब मैं इसको इस प्रकार से कर लिख सकती ना, y 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर रूट है 1/2 होता है। अभी यहाँ पे जाके क्या जाएगी, 2 हो जाएगी, स्क्वेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे जाके, तो इस साइड तो 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू y। इसे मैंने पीछे इस जो पीछे मैंने ये बताया था ना, तो यही बताया था मैंने कि ये 1/2 है, तो यहाँ पे आके क्या स्क्वायर हो जाएगी तो 9, तो यहाँ पे 1/2 मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, वहाँ लिख के नहीं दिखाया था, तो 1/2 और यहाँ पे जाके पलट जाएगी दीदी, तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2, तो y, तो ये क्या आएगा y इक्वल्स टू 9। अब किस गिवन इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे आइए y की तो x की, पुटिंग द वैल्यू y की इन द इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगा 2/√x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो √y है, यहाँ पे √y है ना, तो √y की वैल्यू मेरी क्या थी, 3 थी, तो मैं यहाँ पे 3 रखूँगी, 9 नहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे √y ये यहाँ पे ये स्पेसिफिक ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट y है, और यहाँ पे y की वैल्यू कही 9, मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 रखूँगी इक्वल्स टू 2, तो हो गया 2/√x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2/√x 2 - 1, तो 2/√x इक्वल्स टू 1। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x इक्वल्स टू 2। अब ये यहाँ पे जाके ये 1/2 होगा स्क्वायर रूट का, ये 2 यहाँ पे आके प्लस जाएगी, तो x इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर में x इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 9, ये आंसर आया देविका गर्ग। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस क्वेश्चन को मैंने पहले कोएफिशिएंट मेथड से करके दिखाया और फिर इस क्वेश्चन को मैंने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से करके दिखाया। इसी क्वेश्चन को मैंने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।